नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है मैकबेथ। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सभी के एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़, तो उनको शॉर्ट में एमसीक्यूज़ के रूप में या वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 50 एमसीक्यूज़ फ्रॉम मैकबेथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बंको वॉज, बंको क्या था? बंको जनरल। बंको क्या था? बंको एक जनरल था। किसमें? किंग डंकन्स आर्मी। तो बंको कौन था? बंको और मैकबेथ दोनों ही किंग डंकन की आर्मी में क्या थे? जनरल थे। तो किंग डंकन ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी याद रखना कि स्कॉटलैंड का राजा जो था उसकी आर्मी में ये एक जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड ऑफ द स्ट्रेंज क्रीचर बिड हिम। देखो ये याद रखने तीनों के तीनों, इन तीनों विचेस ने मैकबेथ को किस किस नाम से पुकारा था, ये सीक्वेंस में याद रखने हैं। तो जो फर्स्ट विच थी उसने कहा था लीडर ऑफ ग्लैमिस। सेकंड विच ने उसको कहा था थेन ऑफ कोडोर। इस तरीके से याद रखना। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्ड विच ने क्या कहा था। तो थर्ड विच ने उसको कहा था यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हियर आफ्टर। तो आंसर सी सही है। तीनों का याद रखना है आपको। फर्स्ट विच ने लीडर ऑफ ग्लैमिस कहा था, सेकंड ने थेन ऑफ कोडोर कहा था, और थर्ड विच ने क्या कहा था? यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हियर आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी मैकबेथ कुड नॉट किल डंकन हरसेल्फ बिकॉज, कि लेडी मैकबेथ जो है वो डंकन को खुद नहीं मार सकी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जो किंग डंकन है उसकी शक्ल किससे मिलती थी? लेडी मैकबेथ के फादर से। तो आंसर सी, डंकन रिसेंबल्ड हर ऑन फादर। जो किंग डंकन था वो लेडी मैकबेथ के खुद के पिता से उसकी शक्ल मिलती थी, इसलिए लेडी मैकबेथ उसको मार नहीं पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डंकन वॉज, जो किंग डंकन था वो कैसा राजा था? किंग डंकन एक बेनेवोलेंट किंग था। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार, बहुत ही उदार राजा था। ओके, क्रूअल नहीं था, फुलिश नहीं था, टायरेंट नहीं था, तो वो एक उदार राजा था, बेनेवोलेंट किंग था। नेक्स्ट है, आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन डोनाल्बेन एस्केप टू। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये डोनाल्बेन कौन है। हमें पता है कि डोनाल्बेन कौन है। डोनाल्बेन यंगर सन ऑफ किंग डंकन। ओके, यंगर सन ऑफ किंग डंकन। और ओल्डर सन कौन था किंग डंकन का? कौन था बड़ा बेटा? मैल्कम। तो ये दोनों याद रखने हैं। जो मैल्कम था वो तो इंग्लैंड गया था, लेकिन डोनाल्बेन जो था वो कहाँ भाग गया था? वो आयरलैंड चला गया था अपनी जान बचाने के लिए। उसको पता चला कि मेरे पिताजी को मार दिया गया है, इसका मतलब दुश्मन हमें भी मार देगा, इसलिए डोनाल्बेन कहाँ भाग गया था? आयरलैंड भाग गया था। और ये भी याद रखना है मैल्कम कहाँ गया था? मैल्कम जो कि बड़ा बेटा था वो इंग्लैंड गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइल मैकबेथ एंड बंको स्टूड पॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रेंजनेस ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस देयर अराइव्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाती है कि रॉस और एंगस, किंग डंकन ने इन दोनों को भेजा था। ओके, रॉस एंड एंगस इन दोनों को भेजा था। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप, अ मैसेंजर फ्रॉम द किंग, टू मैसेंजर फ्रॉम द किंग, अ सर्टेन इनवॉइस फ्रॉम द किंग, नन ऑफ दीज। तो जब पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, जब तक रॉस और एंगस का नाम नहीं दिया है तो हम ये नहीं कह सकते कि टू मैसेंजर्स थे। रॉस और एंगस आए तो हम बता सकते हैं कि दो व्यक्ति थे, रॉस और एंगस, इनके नाम होता है। लेकिन इनके साथ कुछ अटेंडेंट्स भी आए थे, तो हम दो सही नहीं मान सकते। हमारा सही आंसर है सर्टेन इनवॉइस फ्रॉम द किंग। तो राजा किंग ने, जो राजा डंकन था, किंग डंकन था, उसने रॉस और एंगस को भेजा, लेकिन इनके साथ कुछ अटेंडेंट्स भी थे। ओके, कुछ कॉर्टियर भी थे, उनके साथ इनको भेजा था। तो आपका आंसर सी सही है इसमें। ये ऑप्शन बी को सही नहीं करना है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर नाम आते हैं तो नाम याद रखने हैं, लेकिन सर्टेन इनवॉइस
फ्रॉम द किंग, ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट विच टोल्ड मैकबेथ टू बीवेयर ऑफ, जो फर्स्ट विच थी उसने मैकबेथ को किससे बचने के लिए कहा था, किससे सचेत रहने के लिए कहा था? मैकडफ से। उसने कहा था कि मैकडफ से सचेत रहना। ओके। मैकबेथ कम्युनिकेटेड द स्ट्रेंज प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस इट्स पार्शियल अकम्पलिशमेंट टू हिज। मैकबेथ ने कम्युनिकेट किया, मैकबेथ ने बताया था किसके बारे में? मैकबेथ कम्युनिकेटेड द स्ट्रेंज प्रेडिक्शन ऑफ विचेस एंड इट्स पार्शियल अकम्पलिशमेंट। पार्शियल अकम्पलिश का मतलब है कुछ हद तक वो पूरी हो गई थी। अकम्पलिशमेंट क्या हुआ था कि जब जैसे ही विच ने ये प्रेडिक्शन की, विचेस ने ये प्रेडिक्शन की, तो थोड़े समय बाद जो इनवॉइस आया था उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उसको ये मैसेज दिया कि जो किंग डंकन है उन्होंने उसको थेन ऑफ कोडोर बना दिया है। तो कुछ तो उनकी प्रेडिक्शन पूरी हो गई थी। तो इस पार्शियल अकम्पलिशमेंट के बारे में सबसे पहले आकर उसने किसको बताया? उसने अपनी वाइफ को बताया। लेडी मैकबेथ रिसीव डंकन। लेडी मैकबेथ ने डंकन का स्वागत कैसे किया? किंग डंकन जब उनके घर पर आया तो उसका अतिथि सत्कार कैसे किया? तो उसका अतिथि सत्कार किया विद प्रिटेंडिंग, मतलब वो दिखावे में क्या कर रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीटिंग्स दे रही है उसको, बहुत ज़्यादा ग्रीट कर रही है, लेकिन वो ग्रीटिंग्स दिखावे की थी सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेडी मैकबेथ वांटेड टू ले द गिल्ट ऑफ मर्डर ऑन। लेडी मैकबेथ जो थी वो जो मर्डर किया गया था उसका गिल्ट किस पर डालना चाहती थी? लेडी मैकबेथ ये सारा दोषारोपण किस पर करना चाहती थी? द ग्रूम्स, जो गेट पर दरबान खड़े हुए थे, जो चौकीदार खड़े हुए थे, उन पर ये आरोप लगाना चाहती थी। लेडी मैकबेथ उन पर आरोप लगाना चाहती थी। नेक्स्ट है, एज डंकन स्कॉटिश जर्नल मैकबेथ एंड बंको डिफीटेड। डंकन के जो स्कॉटिश जर्नल थे, कौन? मैकबेथ और बंको, ये किंग डंकन के जर्नल थे, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही किया है। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया था द ट्रूप्स ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का एक ग्रुप बन गया था जो ट्रेटर्स थे, तो उस ग्रुप को इन्होंने हरा दिया था। और इस ग्रुप में थेन ऑफ कोडोर भी शामिल था, जिसको हराने के बाद बंदी बना लिया गया था। और उसी कोडोर का थेन किसको बना दिया गया था? किंग डंकन के द्वारा मैकबेथ को। ये सारी चीज़ें याद रखना। लेडी मैकबेथ डाइट, जो लेडी मैकबेथ थी उसकी मृत्यु कैसे हुई? लेडी मैकबेथ की मृत्यु कैसे होती है? बाय सुसाइड। उसने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, बाय सुसाइड उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है, लेडी मैकबेथ वाज अनेबल टू बियर। लेडी मैकबेथ वाज अनेबल टू बियर द, क्या चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाई? एक्यूजेशन अगेंस्ट हर, पैंग्स ऑफ सेपरेशन, रिमोर्स ऑफ गिल्ट, हर हस्बैंड, किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी? आंसर सी सही है, रिमोर्स ऑफ गिल्ट। तो वो अपने आप में बड़ा पछतावा कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। तो इस पछतावे को, जो उन्होंने बुरा कार्य किया था, उसका जो गिल्ट था, उसका जो पछतावा था, उसको वो क्या है, उस दोष को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैल्कम एंड मैकडफ रेज अ पावरफुल आर्मी। मैं पहले ही आपको बताया था कि मैल्कम जो था वो कहाँ चला गया था? इंग्लैंड में, और वहाँ वो किससे मिला? मैकडफ से मिला था। और मैल्कम और मैकडफ ने मिलकर एक बहुत ही पावरफुल आर्मी रेज कर ली थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द एंटायर स्कॉटलैंड द ब्रेव जनरल वाज वाइडली नोन फॉर हिज इनॉर्मस कैपेसिटी टू एंगेज इन। तो पूरे स्कॉटलैंड के अंदर जो ब्रेव जनरल किसके लिए आया है? मैकबेथ के लिए आया है। पूरे स्कॉटलैंड के अंदर मैकबेथ किस लिए जाना जाता था? वॉर्स के लिए। ठीक है, कि युद्ध लड़ने में बहुत ही निपुण था, इसलिए जाना जाता था। ठीक है, एक वार हीरो था, ये वॉर हीरो था। क्वेश्चन नंबर 16, बंकोज ईयर would enjoy the privilege to establish themselves as the king who uttered these words। तो बंको के जो उत्तराधिकारी होंगे, बंकोज ईयर्स would enjoy the privilege to establish themselves as the king, कि आगे चलकर बंको के जो उत्तराधिकारी होंगे, वंशज जो होंगे, वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। ये किसने कहा था? ये विचेस ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 17, द क्रेजियस एक्ट ऑफ मैकबेथ ऑब्लाइज द किंग टू ऑफर हिम रिनोन। जब साहस का कार्य किया मैकबेथ ने, जो नॉर्वे का ट्रूप था थेन ऑफ कोडोर, जिसने विश्वासघात कर लिया था, जो ट्रेटर साबित हो गया था, उसको जब हरा दिया तो उसको किंग डंकन ने क्या दिया, एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? थेन ऑफ कोडोर का। थेन ऑफ कोडोर का उसको टाइटल दिया। नेक्स्ट है, एज एड्रेस्ड बाय बंको द मेन इंटेंशन ऑफ द विचेस वॉज टू डिसीव दैम इन टू सच एन एक्टिविटी दैट माई लीड टू। जैसा कि बंको ने संबोधित करते हुए बताया, जैसा कि बंको ने बताया कि जो उनकी मेन इंटेंशन थी, जो थ्री विचेस थी, थ्री विचेस की जो मेन इंटेंशन थी वो क्या थी? डिसीव दैम इनटू सच एक्टिविटी दैट माइट लीड टू, कि उनकी जो विचेस थी, विचेस की इंटेंशन क्या थी? ग्रेट कंसिक्वेंस। ओके, ग्रेट कंसिक्वेंस, डीप रिजल्ट, डीप कंसिक्वेंस। ठीक है, तो ये उनकी इंटेंशन थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द डिटर्मिनेशन लेवल ऑफ द लेडी मैकबेथ वाज। देखो, किंग डंकन को मारने में, हालांकि वो बहुत बार बीच में डरी, उसकी शक्ल उससे अपने खुद के पिता से मिलती हुई दिखी, बहुत बार डरी, लेकिन उसका जो डिटर्मिनेशन लेवल था कि वो एक क्वीन बनना चाहती थी बहुत जल्दी, तो उसका डिटर्मिनेशन लेवल कैसा होगा? एक्सट्रीमली हाई। उसका डिटर्मिनेशन लेवल कैसा होगा? एक्सट्रीमली हाई। इन द फॉलोइंग टाइम पीरियड डंकन टुगेदर विथ हिज ईयर्स विजिटेड द मैंसन ऑफ। तो जब मैकबेथ वापस आया, वापस आने के बाद किंग डंकन अपने बेटों के साथ कहाँ आया? किसके महल में आया? वो आया मैकबेथ के महल में। ओके, द सिमिलर रिफ्लेक्शन ऑफ हर फादर्स फेस हिंडर्ड लेडी मैकबेथ टू कंटिन्यू हर। देखो, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, जल्दबाजी में आप इसको गलत कर सकते हैं। द सिमिलर रिफ्लेक्शन ऑफ हर फादर्स फेस हिंडर्ड लेडी मैकबेथ टू कंटिन्यू हर टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनमेंट और एडवांसमेंट। देखो, जल्दबाजी में हम क्या कर सकते हैं? टास्क इसका आंसर कर सकते हैं कि अपना टास्क पूरा करने से रोक दिया, ऐसा नहीं है। उसकी एडवांसमेंट को, ओके, आगे बढ़ना चाहती थी वो, एडवांसमेंट को, टास्क तो पूरा किया लेकिन हिंडर किया किसको? एडवांस। जैसे वो आगे बढ़ती तो वो टास्क पूरा कर पाती ना, तो टास्क इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है एडवांसमेंट। वो आगे बढ़ ही नहीं पाई। क्वेश्चन नंबर 22, तो ध्यान रखना इसका आंसर एडवांसमेंट है, ना कि टास्क है। क्वेश्चन नंबर 22, लेडी मैकबेथ डिसाइडेड टू कंडक्ट कंक्रीट डिस्कशन विद हर। लेडी मैकबेथ ने क्या डिसाइड किया कि किसके साथ डिस्कशन करनी है? अपने हस्बैंड से। ओके, उसने क्या डिसाइड किया कि अपने हस्बैंड से इस चीज़ को लेकर डिस्कशन की जाए कि कैसे राजा को मारना है, पूरी प्लानिंग की जाए। एज मैकबेथ अटेम्प्टेड टू गेट होल्ड ऑफ द डैगर इट गॉट। देखो, जैसे ही जिस डैगर से, जिस छुरे से, जिस चाकू से उसको मारना था, बहुत बड़े छुरे से मारना था, अचानक वो क्या हो गया था? गायब हो गया था, वेनिस्ड। ओके, एज मैकबेथ अटेम्प्टेड टू गेट होल्ड ऑफ द डैगर इट गॉट वेनिस्ड, ये गायब हो गया था। ओके, तो जिस चाकू से उसको मारा था वो चाकू गायब हो गया था। इन ऑर्डर टू कंसील द ट्रूथ, इन ऑर्डर टू कंसील द ट्रूथ, लेडी मैकबेथ अटेम्प्टेड टू कलर द फेस ऑफ किंग अटेंडेंट्स विद द टिंट ऑफ ब्लड। देखो, अपने आप को बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू कंसील द ट्रूथ, सच को छुपाने के लिए जो लेडी मैकबेथ है उसने क्या प्रयास किया? अटेम्प्टेड टू कलर द फेस ऑफ किंग्स अटेंडेंट्स, जो राजा को अटेंड कर रहे थे, राजा के दरबान थे, उनके चेहरे को किससे रंग दिया था? ब्लड से रंग दिया था, उनके चेहरे पर खून लगा दिया था ताकि ये दोष उन पर साबित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ डंकन्स मर्डर मैल्कम एंड डोनाल्बेन डिसाइडेड टू चूज द पाथ ऑफ। देखो क्या हुआ कि ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ डंकन्स मर्डर, जैसे ही राजा डंकन के मर्डर की बात सुनी, जो मैल्कम और डोनाल्बेन थे, ये उसके दो बेटे थे, ये बड़ा बेटा छोटा बेटा, दोनों ने क्या डिसाइड किया? कौन सा रास्ता चुना?
उन्होंने वहाँ से भाग निकलने का रास्ता चुना। फ्ली होना होता है भाग जाना, कि उन्होंने उचित समझा कि यहाँ से अब भाग जाए। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड हिमसेल्फ डोनाल्बिन अटेम्प्टेड टू इलोप इन द कंट्री ऑफ, ये पहले भी आ चुका है कि डोनाल्बिन कहाँ भाग गया था, आयरलैंड भाग गया था। नेक्स्ट है बंको वाज द फादर ऑफ, बंको किसका बंको वाज द फादर ऑफ फ्लियंस का, बंको किसका पिता था, फ्लियंस का, क्योंकि मैल्कम और डोनाल्बिन ये तो डंकन के बेटे थे, बंको जो था वो फ्लियंस का फादर था। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट प्लान वाज मेड बाय मैकबेथ एंड हिज वाइफ इन ऑर्डर टू इनवैलिडेट द अजम्पशन ऑफ द विचेस। देखो जो विचेस थी उन्होंने एक अवधारणा दी थी, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि बंको के जो उत्तराधिकारी होंगे वो क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो उस चीज़ को इनवैलिडेट करने के लिए, ओके, इस चीज़ को इनवैलिडेट करने के लिए कि बंको का उत्तराधिकारी राजा ना बन पाए, इसलिए कौन सा प्लान बनाया किसने, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने, किसको मारने का, टू किल फ्लियंस एंड हिज फादर। देखो फ्लियंस किसका बेटा है, बंको का, ये फादर बंको है, तो आंसर डी सही है, टू किल फ्लियंस एंड हिज फादर, इट मीन्स फ्लियंस एंड बंको। नेम सम ऑफ द पावरफुल इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड बाय द विचेस। तो कुछ पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि विचेस ने यूज़ किए थे, क्या कुछ थे, बैट्स, वॉल्स टूथ, ड्रैगन स्केल, ये सारे के सारे यूज़ किए थे उन्होंने। जब उनकी अपीयरेंस दिखाई थी, बड़ी भयानक सी अपीयरेंस दिखाई थी, तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यूज़ किए थे। द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट स्पिरिट वाज सिमिलर टू, देखो ये भी याद रखना ज़रूरी है, ओके, कि जो पहली स्पिरिट थी वो कैसे दिखती थी, वो आर्म्ड हेड के समान थी, ओके। पहले विच की जो अपीयरेंस थी वो आर्म्ड हेड, ओके। दूसरी विच ब्लडी चाइल्ड, ओके, और तीसरी विच अ क्राउन चाइल्ड, और क्राउन चाइल्ड, ये तीनों की देखना, ओके। द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट स्पिरिट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ आर्म्ड हेड, ये याद रखना, ऑप्शन ए सही है। सेकंड विच की अपीयरेंस कैसी थी, ब्लडी चाइल्ड की तरह, और थर्ड थी क्राउन चाइल्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज रेफर टू एज द थेन ऑफ 5। तो थेन ऑफ 5 किसको कहा गया है, ओके। थेन ऑफ 5 कौन था, मैकडफ था, थेन ऑफ 5 मैकडफ था। द इमर्जेंस ऑफ द सेकेंड स्पिरिट रिसेंबल्ड, अभी मैंने बताया था कि सेकेंड स्पिरिट कैसी दिखती थी, ब्लडी चाइल्ड की तरह, ओके। सेकेंड स्पिरिट ब्लडी चाइल्ड की तरह दिखती थी। 33, अ ट्री रिटेन्ड इन हिज हैंड द थर्ड स्पिरिट लुक्ड एग्जैक्टली लाइक अ क्राउन चाइल्ड। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं, फर्स्ट स्पिरिट, सेकेंड स्पिरिट और थर्ड स्पिरिट क्राउन चाइल्ड की तरह थी। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द पर्सन हु स्टूड एज द लीडर ऑफ द आर्मी। ये लीडर है, ठीक है, कि उस पर्सन का नाम बताइए जो आर्मी के लीडर के रूप में खड़ा था, कौन था ये आर्मी, मैल्कम। जो मैल्कम था वो इंग्लैंड में इसने आर्मी रेज की थी, तो ये आर्मी का लीडर बन के आया था अपने पिता का बदला लेने के लिए। मैकबेथ's wife was greatly affected by the disorder which was known by the term of, मैकबेथ की जो पत्नी थी उसको एक बीमारी हो गई थी, ओके। तो उस बीमारी का नाम क्या है ये याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो स्लीप वॉकिंग, ओके, स्लीप वॉकिंग, और इस बीमारी का नाम क्या है, सोमनम्बुलिज्म, ये याद रखना, सोमनम्बुलिज्म। ये बीमारी किसको हो गई थी, मैकबेथ की पत्नी को, लेडी मैकबेथ को नींद में चलते चलते बोलती रहती थी, ओके। तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Macbeth was barely scared of his defeat, as he was sure that the possibility of Mendham Forest to advance toward the direction of his castle was, देखो जो मेकबेथ था वो बहुत कम डर रहा था, barely scared of his defeat, उसको अपनी हार का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि उसको श्योर था कि बेडनम फॉरेस्ट इधर नहीं चल के थोड़े ना आएगा, ये पेड़ चल के उसके महल तक नहीं आ सकते, ये घटना क्या है, असंभव लगती है, और असंभव टास्क के लिए शब्द यूज हो जाता है अनफिजिबल। अनफिजिबल आंसर ए सही आपका, अनफिजिबल। ओके, ये इम्पॉसिबल टास्क के लिए वर्ड यूज होता है कि ऐसा टास्क जो असंभव हो, अनफिजिबल। क्वेश्चन नंबर 38, मेकबेथ डिसाइडेड टू सरेंडर हिमसेल्फ टू द, तो मेकबेथ ने अपने आप को बिल्कुल, इसके कहानी के अंत में क्या हुआ कि मेकबेथ अपने आप को समर्पण कर देता है, समर्पित कर देता है, ठीक है, आत्मसमर्पण कर देता है, किसके सामने, थेन ऑफ 5, मैकडफ के सामने। थेन ऑफ 5 कौन था, मैकडफ था, मैकडफ के सामने वो क्या अपने आप को सरेंडर कर देता है, डिसाइड करता है सरेंडर करने का। द पोर्टर सीन इन द प्ले इज, इस प्ले के अंदर किंग डंकन के मर्डर के जस्ट बाद क्या है, एक पोर्टर सीन आता है, वो क्या है, वो एक कॉमिक रिलीफ है, एक मजाकिया सा सीन है कि लोगों का ध्यान वहाँ से डाइवर्ट करने के लिए एक कॉमिक रिलीफ आता है बीच में, एक ह्यूमरस सीन है। एज किंग मेकबेथ इज, देखो एक राजा के रूप में हमें अगर मेकबेथ को देखते हैं तो वो कैसा राजा था, वो एक ब्रूटल किंग था, एक निर्दयी और क्रूर राजा था, एक ब्रूटल किंग था। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, द फॉर्मर थैन ऑफ कोडोर हैड बीन, तो जैसा कि शुरू में युद्ध हुआ था मैंने बताया था कि जो कोडोर का थेन था वो क्या था, एक विश्वासघाती था, ट्रेटर था, इसलिए उसको मेकबेथ ने हरा दिया था। ओके, अब नेक्स्ट है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वर्ड्स किसने बोले हैं। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ विच कैरेक्टर फेमसली डिक्लेयर्स डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड कॉल्डन बबल, तो ये किसने बोले थे, ये शब्द 3 विचेस ने बोले थे। ओके, ये शब्द किसने बोले थे, 3 विचेस ने बोले थे, और पूछा जाए कहाँ पर बोले थे, ये एक्ट 4 में। ओके, एक्ट 4, और एक्ट 4 का जो सीन सेकंड है, एक्ट 4 का सीन फर्स्ट, एक्ट 4 का सीन फर्स्ट है, उसमें ये शब्द बोले थे किसने, 3 विचेस में। आफ्टर डंकन्स डेथ मैकबेथ फाइंड्स किलिंग, जैसे ही डंकन की मृत्यु हो जाती है, डंकन को मार दिया जाता है, तो मैकबेथ को जो किलिंग है वो कैसी लगती है, इम्पॉसिबल, नॉट वर्थ विथ ट्रबल, ऑफन नेसेसरी, तो आंसर सी सही है, उसके लिए बड़ा ही आवश्यक हो जाता है कि एक एक करके अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना, तो ऑफन नेसेसरी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन, तो इस लाइन का जो स्पीकर है उसको बताना है किसने बोली थी। वट वी नीड फियर हु नोज इट व्हेन नन कैन कॉल आवर पावर टू अकाउंट, तो ये किसने बोला था, ये लेडी मैकबेथ ने बोला था एक्ट 5 में, एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में बोला था किसने, लेडी मैकबेथ ने। एक्ट 5 सीन, ये भी याद रखना, सीन फर्स्ट, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में किसने बोला था, लेडी मैकबेथ ने। ओके, जब हाँ, जो मैकबेथ था वो डर रहा था कि अब आगे पता नहीं क्या होगा, तब उस समय लेडी मैकबेथ ने एक्ट 5 और सीन फर्स्ट में बोला था। आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर, ये लाइन किसने बोली थी, ये मैकबेथ ने बोली थी। ओके, ये भी एक्ट 5 सीन 5 में बोली गई है, ये एक सॉलिलिक्वी है। ओके, ये एक सॉलिलिक्वी के रूप में बोली गई थी, एक पूरा स्टैंजा है, एक सॉलिलिक्वी के रूप में बोला गया, किसके द्वारा, मैकबेथ के द्वारा। ये भी एक्ट 5 में है, ये भी एक्ट 5 और सीन
5, एक्ट 5 के सीन 5 में ये बोला गया। ये चीज़ें याद रखना दोनों, ओके, कि कहाँ पर बोली थी। ये एक सॉलिलोक्वी के रूप में है, आत्मकथन के रूप में है, ओके, सॉलिलोक्वी, ओके। नेक्स्ट देखिए 46, क्वेश्चन नंबर 46। इसका स्पीकर बताना है इस लाइन का। दो ब्लेडेड कॉर्न बी लॉस्ट एंड ट्रीज ब्लोन डाउन, आंसर मी टू व्हाट आई आस्क यू। तो ये किसने बोले थे और किसको बोले थे? ये 3 विचेस को बोले थे। किसने? मैकबेथ ने बोले थे अपने कुछ क्वेश्चंस के। जब दूसरी बार मिला तो अपने कुछ क्वेश्चन के वो आंसर उनसे चाहता था, तो ये मैकबेथ ने बोले थे एक्ट 4 में, एक्ट 4 सीन फर्स्ट में जब उसकी मुलाकात 3 विचेस से हुई, तब वो क्या है, ये आंसर कुछ डिमांड करता है अपने क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन, सो फॉल एंड फेयर a day I have not seen, so fall and fear a day I have not seen। तो ये किसने बोला था? तो ये भी किसने बोला था? ये भी मैकबेथ ने बोला था, ओके। ये ओके, fall is so fall and fear a day I have not seen, ये भी मैकबेथ ने बोला था। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग, व्हेन शी वी 3 मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और रेन। तो इसका मतलब है व्हेन शैल वी मीट अगेन। तो एक टाइम डिसाइड करते हैं कि हम दोबारा कब मिलेंगे। ये देखिए, ये एक्ट फर्स्ट में सीन 3 में बोला गया था, एक्ट फर्स्ट सीन 3। नेक्स्ट देखिए कि ये 3 विचेस ने बोला था, ओके। यहाँ विचेस लिखा हुआ है ऑप्शन में, लेकिन पर्टिकुलरली अगर पूछा जाए तो ये फर्स्ट विच ने बोला था, ये फर्स्ट विच ने बोला था। यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट विच नहीं है, इसलिए हम विचेस बोल सकते हैं। इसका आंसर फर्स्ट विचेस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम विचेस बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट विच। क्वेश्चन नंबर 49, एट हिज वाइफ्स डेथ मैकबेथ, अपनी पत्नी के मरने के बाद मैकबेथ क्या करता है? एक्सेप्ट्स फेट, अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मैल्कम्स इन्विजन इज लॉस्ट फ्रॉम, मैल्कम ने जो आक्रमण किया था वो कहाँ से किया था? मैल्कम ने आक्रमण इंग्लैंड से किया था। इंग्लैंड में अपनी आर्मी को रेज किया और वहाँ से आक्रमण किया। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे हम इस टॉपिक से। और जैसे जैसे PYQs मिलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे और मिलते हैं, मैं आपको कंटिन्यूस करवाता रहूँगा। बहुत टाइम बाद ये सीरीज़ हमने शुरू किया है एग्ज़ाम को देखते हुए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो में।